हाय फ्रेंड्स, के स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे मेमोरी, जो कि हमारे हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम मेमोरी के कुछ खास क्वेश्चनें आपके लिए लाए हैं। चलिए देखते हैं हम क्या है। कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटी इकाई। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटी इकाई है, तो हमारा दोस्तों क्या है, वो हमारा हो जाएगा बिट। बिट जो हमारा है मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है हमारा कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ी यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी का हमारा सबसे बड़ी यूनिट है, वो है हमारा जियोबाइट। दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ी इकाई है हमारा जियोबाइट। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। दोस्तों अब यहाँ बात करें कि मेमोरी को हम किससे नापते हैं, वो हमारे किससे नापे जाते हैं। तो दोस्तों हम बता दें, मेमोरी मेजरमेंट, मेमोरी को हम हिंदी में कहते हैं स्मृति, और मेजरमेंट को हमारा मापन हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि जो हमारा मेमोरी होता है उसकी हम लोगों ने अभी जाना है कि मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट हमारा क्या है, बिट है। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट हमारा क्या है, बिट है। तो दोस्तों बता दें कि 4 बिट बराबर हमारा होता है 1 निब्बल। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और फिर हमारा हो जाएगा 8 बिट। हमारा 8 बिट जो है वो हमारा होता है 1 बाइट के बराबर। 8 बिट हमारा 1 बाइट के बराबर होता है। अगर इसको हम निब्बल में अगर चेंज करें तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 बिट हमारा है कितने के बराबर, 1 निब्बल के बराबर। तो दोस्तों हम बता दें कि यहाँ 8 निब्बल है, तो यदि हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, 8 हो जाएगा। और दोस्तों 4 बिट बराबर हमारा कितना है, 1 निब्बल, 1 निब्बल, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों, 2 1 जा 2, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ 2 निब्बल। तो हम 8 बिट को 2 निब्बल भी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अब हमारा 8 बिट इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 बाइट या 2 निब्बल हो गया। अब यहाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर हमारा क्या होता है, 1 KB। इसको हम KB को किलो बाइट कहते हैं। KB को हम क्या कहते हैं, किलो बाइट कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चलिए दोस्तों 1024 बाइट बराबर हमारा क्या हो गया, 1 KB। KB को हम किलो बाइट कहते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं कि 1024 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट हमारा क्या हो जाएगा, 1 MB के बराबर हो जाएगा। MB को हम कहते हैं मेगा बाइट। क्या कहते हैं दोस्तों, MB को हम कहते हैं मेगा बाइट। चलिए दोस्तों हम देखते हैं 1024 मेगा बाइट को हम 1 GB कहते हैं, और GB का हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा गीगाबाइट। चलिए दोस्तों फिर हम कहते हैं 1024
गीगाबाइट को हम कहते हैं 1 टीबी। टीबी को हम क्या कहते हैं? टेराबाइट कहते हैं। हमारा फिर हो जाएगा 1024 टीबी बराबर क्या हो गया? 1 पीबी। और पीबी को हम दोस्तों कहते हैं पेटाबाइट कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमने यहाँ कुछ आपके लिए क्वेश्चन लिखे हैं, चलिए हम करते हैं। तो जैसा दोस्तों हमने अभी आगे पढ़ा है कि हमारा कौन कौन सा यूनिट कितने का बराबर है, चलिए दोस्तों उसी के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, तो इसका आंसर हमारा होगा, अभी हमने पढ़ा आगे कि हमारा क्या हो गया, 1 केबी बराबर हमारे कितने बाइट का था? 1024 बाइट का। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1024 बाइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 किलोबाइट यानी 3 केबी में कितने बाइट होते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि 1 केबी में हमारा कितना बाइट होता है? 1024 बाइट। अब यहाँ बात कर ले कि 3 किलोबाइट है, तो 3 का हमारा हो जाएगा क्या? 1 किलोबाइट में हमारा 1024 बाइट है, तो अगर हम दोस्तों 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 किलोबाइट पूछ रहा है, तो हमारा आंसर 1 किलोबाइट का है 1024 बाइट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 27 और 3, इसका आंसर आ जाएगा बाइट। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों तीसरा हम देखते हैं क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 1 MB में कितने बाइट होते हैं। अब यहाँ दोस्तों 1 MB में पूछ रहा है, तो हमें पता है कि हम 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। कितने? 1024 बाइट। चलिए दोस्तों अब यहाँ MB का बात कर रहा है, तो हमें ये पता है कि हमारा जो MB है वो किससे मिलकर बना है? तो वो हमारा बना है किससे? किलोबाइट से मिलकर बना है। तो हमें दोस्तों पता है कि 1024 किलोबाइट में कितने MB होते हैं? 1 MB होते हैं। 1 MB होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ बता दें कि 1 MB में हमारा कितना किलोबाइट होता है? 1024। अब 1024 है और 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो वो है हमारा 1024 बाइट। अब यदि हम 1024 में मल्टीप्लाई करें क्या? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। तो 1 किलोबाइट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1024 बाइट बराबर 1 MB। अब दोस्तों यहाँ हम बता दें कि 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट, तो इसका हमारा जो होगा, सॉरी थोड़ा, चलिए दोस्तों अब यहाँ हम बता दें 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट बराबर 1 MB। चलिए दोस्तों अब यहाँ हमारा 1000 है, तो
इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 48 1024 मल्टीप्लाई 1024 1 MB। अब इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 48 5 और 76 बाइट। इसका हमारा राइट आंसर होगा 10,48,576 बाइट। इसका हमारा सही आंसर ये होगा। अब दोस्तों यहाँ हम बात करें कि हमें पता है कि हमारा जो आंसर है ये है राइट, मगर हमारा कहीं कहीं आंसर पावर में आ जाता है। तो यदि हम पावर की बात करें तो 1024 को अगर यदि हम 2 में डिनोट करें, जो कि हमारा कंप्यूटर क्या है, हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा किस भाषा को समझता है, तो हमारा बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा क्या है, उसका हमारा क्या है, बाइनरी भाषा हमारा 0 और 1 से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा बाइनरी है 2 अंक, 2 डिजिट हैं। तो इसीलिए हम इसको कहीं कहीं 2 का पावर भी यूज करते हैं। तो 1024 का हमारा पावर हो जाएगा 2 की पावर 10, और ये वाले का होगा इसका भी 2 की पावर 10। अब हम इसका पावर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2 की पावर 20। इसका आंसर ये भी होगा बाइट। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं आप सबके लिए लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।